आप क्या लगते हैं? सर लड़की से बात हुई थी कल हमारी, उसने बताया था दूध में जहर दिया है, दूध में जहर पिलाया आराम ज्यादा था। हाँ, जो उसका पति है उसने। इसने पिलाया। हाँ हाँ, मैं बात करूँगा। बाबू जी ये बताइए क्यों इसने जहर पिलाया, वजह क्या है, क्या चाहता था ये? 1 साल पहले लड़की को बेचा भी था इसने, बेच भी दिया था। कहाँ पे? वहाँ मिली थी हमें एटा मैनपुरी। अगर मैं उसे कुछ खिलाता या मैं उसे मारना चाहता तो इनके पास में फ़ोन कर देता पहले। बताओ आप, तुम्हें फ़ोन कर देता कि तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। बेटी को पालकर पोसकर बड़ा किया जाता है और एक जीवन साथी के साथ में उसको बांध दिया जाता है सारी ज़िंदगी के लिए कि वो उसके जीवन की रक्षा करेगा, उसका साथ निभाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के जिला अस्पताल में। मोर्चरी है ये, और यहाँ शवगृह में एक बिटिया का शव रखा हुआ है पोस्टमार्टम के लिए। फ़िलहाल उसके परिजन हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बिटिया है। सबसे पहले तो फ़ोटो दिखाने की हम कोशिश करेंगे, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। ये आज इस दुनिया में नहीं रही। 2 बच्चों की माँ है, 5 वर्ष अभी शादी को हुए, अभी ठीक से ज़िंदगी को जिया भी नहीं था। आरोप है कि इनके पति ने इन्हें जहर देकर मारा। चलिए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? नरेश है सर। आप इनके क्या लगते हैं? इनके मेरी बहन है। सगी बहन है? हाँ क्या मामला बताइए। सर, इन्होंने जहर दिया मेरी बहन को, पहले भी मारने की कोशिश करी थी। थोड़ा मास्क को ऊपर और कर लो। मेरी सर भांजी थी, भांजी की भी नाड़ घोटी इनकी माता ने। कितने दिन पहले ये वाक़या किया था इन्होंने? नाड़ जो घोटी मेरी बहन हो गए 2-3 महीना हो गए, 2 महीना करीब में जब मारने। क्या नाम है आपकी बहन का? क्या नाम है? मनीषा जी। कितनी उम्र होगी इनकी? इनकी होगी 22 साल करीब। है जी, 22 साल करीब। 22 साल। आप बताइए थोड़ा, क्या आप क्या लगते हैं? सर लड़की से बात हुई थी कल हमारी, उसने बताया था दूध में जहर दिया है, दूध में जहर पिलाया आराम ज्यादा था। हाँ, जो उसका पति है उसने। इसने पिलाया। हाँ हाँ, मैं बात करूँगा। बाबू जी ये बताइए क्यों इसने जहर पिलाया, वजह क्या है, क्या चाहता था ये? 1 साल पहले लड़की को बेचा भी था इसने, बेच भी दिया था। कहाँ पे? वहाँ मिली थी हमें एटा मैनपुरी। अच्छा। एटा मैनपुरी से लेकर आए थे हमारे चाचा जाकर। इस राम चाचा ने 30,000 रुपये में 40,000 रुपये में बेच दिया लड़की को, अपनी बेटी को बेच दिया। 1 साल की बेटी थी इसके पास, उसको बेच दिया। पैसों के लालची इंसान ने 1 साल पहले उसे बाहर बेच भी दिया था 30 से 40,000 रुपये में, दोनों माँ बेटी को। असल में इसकी मंशा ऐसी क्या थी कि वो क्यों बेच रहा था, मार रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा ही? पता नहीं क्या इसकी बात है जी, हमसे बार बार दहेज की मांग करता है, दुखी करता है लड़की को बार बार। दहेज की मांग वगैरह? दहेज की मांग करता है बार बार। बाइक मांगते हैं, ये इतने गरीब बाइक भी परिवार मांगते हैं। इन्होंने बाइक दिवाओ, बड़े जमाई को दिवाई, इन्होंने अपने पैसा से ली सर बाइक। अच्छा, ये बहनों ही हैं? भाई अच्छा, ये है बहनों ही। मैं बहन हुई, ये मुझसे कहता है कि मुझे सब कुछ दे दो, मैं अपनी मेहनत से मेरे पास जो भी कुछ है। हाँ। ये कहता कि मेरी होड़ करनी है। अच्छा, ये कहते थे कि आपको बाइक इन्होंने लेके दे दी, मुझे भी बाइक चाहिए अब, हाँ जी। है ना? मगर मेरी शादी में मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे केवल बीवी मिली है मेरी। चम्मच भी नहीं मिली। ये आपकी ये भी बहन है आपकी? हाँ जी। आपका क्या नाम है? प्रीति। प्रीति। बताओ प्रीति, थोड़ा साथ भी। मेरी बहन को मेरी मम्मी को रोज क्यों करता था फोन कर करके, तुम्हारी बेटी को मार दूंगा, अपने बच्चे उनको पाल लूंगा। और एटा मैनपुरी में बेच आया मुझे रोज। तुम्हारी बहन 40,000 रुपये लेके भागी है, तो मेरी चीज लेके भागी है, सब चीज लेके भागी है। तुम्हारी बहन का वो भी चल रहा। मैंने कि मेरा का सुना आता है ना, मैंने खूब वो करी, मेरे को रोज फोन कर रहा ये। मैंने कि मेरी बहन से बात करवा दे। आपने शिकायत इनके खिलाफ शिकायत कर दिया आपने? हाँ, मैंने सबके पास, मम्मी के पास भी करी शिकायत पुलिस वगैरह में इनके खिलाफ जो हाँ करी कार्रवाई। अब शिकायत कर दी है ना? हाँ। चलिए, आप कहाँ के? मैं इनके ताऊ जी का लड़का हूँ सर। अच्छा, आप बताइए थोड़ा सा। सर पहले भी 1 साल पहले ये केस हुआ था, मेरे पापा जी गए थे वहाँ पर लेने के लिए एटा मैनपुरी, बहुत मुश्किल में निकाल के ले गए थे। ये 20-30 हज़ार रुपये में बेचे आए थे लड़की के साथ में। तो जिन्हें बेचा था उन्होंने तो बड़ी मुश्किल से दिया होगा। बहुत मुश्किल से दिया था सर, वो बहुत मुश्किल से दिया था। इलाका भी ऐसा है सर, बहुत बेंदिस वाला। तो है ये एटा मैनपुरी का। आप लाए थे? और तब भी सर 1 बजे मैंने 1 बजे कॉल करी थी मैंने कि आप औरंगाबाद ले आओ, एम्बुलेंस से ले आओ, ऑक्सीजन की वहाँ सुविधा है, क्योंकि 52 ऑक्सीजन आ रहा था। और मेरे ताऊ जी के लड़के डॉक्टर उन्होंने बोल दिया कि बिना ऑक्सीजन के ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये 1 बजे से लेकर 5 बजे तक कभी उधर कभी इधर कभी उधर घुमाते रहे। इसका कहना क्या है? इसका क्या कहना है कि आत्महत्या की है, जहर खाया? हाँ, इनका कहना तो ये आत्महत्या करिए, अपना आप मरे, वो ऐसा कर नहीं सकता। हम तो एक बात कहते हैं, अगर मजबूरी में आके हम ये कह रहे हैं कि अगर उसको टॉर्चर ना किया होता, उसको परेशान ना किया होता, तो वो जहर ही क्यों खाती?
जहर देकर, एक तरीके से अगर उसने जहर खाकर भी मौत को गले लगाया है तो उसको उकसाया तो गया, उसे टॉर्चर तो किया गया। चलो ये बैठे हैं यहाँ पे, ये इनकी बड़ी हिम्मत की बात है कि भागे नहीं हैं, खुद को निर्दोष साबित करने के लिए बैठे हैं। इनका भी पक्ष रखेंगे। क्या नाम है आपका? बंटी। आपकी पत्नी ख़त्म हुई है, हाँ कैसे ख़त्म हुई आप बताएं। सर, हमारे पड़ोस में मौत हो गई थी तो हमारे घर के तो सब वहाँ पे गए थे। हमसे पीछे उसने बर्फ़ का पानी पे, मैंने बोला तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, मैंने उसको इतनी बार बोला, उसने मना ही किया कि मैंने कुछ नहीं खाया। सर अगर मैं उसे कुछ खिलाता या मैं उसे मारना चाहता तो इनके पास मैं फ़ोन कर देता पहले। बताओ आप, कि मैं फ़ोन कर देता कि तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो क्या लगता है उन्होंने जहर खाया था? नहीं सर, जिस दिन बेची थी ये बताओ, तुमने बेचा भी तो था? नहीं सर, बेकी नहीं थी। कैसे, क्या वजह थी? इतनी दूर कैसे पहुंच गई? सर मैं दवाई लेने गया था बाबूजी, एक के साथ। बात कर लेंगे। सर मैं दवाई लेने गया था, उन्होंने बोला कि क्या बोला, तू यहीं पर रह जा, अपनी घरवाली को यहीं पर छोड़ दे, तू मेरे साथ काम कर ले यहाँ पे। मैं बोला लड़की के लिए दवाई दिलाने के लिए आया हूँ मैं। वो बोला मार देंगे तो इसको भाग जाए यहाँ से। और तुमको यानी तुमसे छीन ली थी तुम्हारी पत्नी और तुम आराम से वहां से छिनवा के आ गए? नहीं सर, फिर मैं थोड़ी 1-2 दिन रहा था वहाँ पे, तो फिर बेच के ही आए थे आप? जाहिर सी बात है, ऐसे यार कौन छीन लेगा आपसे? पत्नी आपकी छीन ली और आपको भगा दिया? सर अगर मैं बेच के आ जाता, वो मेरे को मना करती, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी सर। वो मना तो करती मेरे साथ रहने के लिए। अगर 2 पैसे आपने ले लिए, ठीक है, और उसको अपनी पत्नी को वहाँ आपने बेच दिया, तो ये पुरानी प्रथा एक तरीके से चली आ रही है, पत्नियों को बेचने की, पत्नियों को गिरवी रखने की। आप जैसे लोग पत्नियों को गिरवी रख देते हैं, बेच देते हैं, और इस तरीके से वो मौत को गले लगा लेती हैं या उनको मार दिया जाता है। कहीं हद तक जिम्मेदार तो आप ही हैं, आप ही के यहाँ मौत हुई है। हाँ है ना? नहीं सर, मैं लेके टॉर्चर भी आप करते हैं, बता दें इनके परिवार वाले कि भैया आप बाइक मांगते थे? नहीं सर, मैंने इनके कहाँ से कॉल आ रही कि फैसला कर लो, 1 लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए ले लो, कहाँ से सर रिकॉर्डिंग 5 साल होगी मेरी शादी की, ठीक। मैंने कभी भी 1 साल बाद मेरी शादी का सामान मिला है। अगर मैं दहेज मांगता तो मैं गरीब घर की लड़की से शादी करता? तुम ही बताओ। है ऐसे तो लड़की को ही रह जाएंगी, गरीब घर की कोई मैं ज़्यादा मालदार थोड़ी नहीं हूँ। बताओ सर। नहीं, इस तरीके से मत कीजिए। देखिए आप बात कर रहे हैं, हम लोग बात करने दीजिए। मैं बाइक मांगता तो फिर मैं शादी क्यों करता? कोई बड़े घर से नहीं करता। चलिए, आपको दहेज नहीं मिला तो आपने बेचा क्यों नहीं? सर बेका नहीं था मैंने, अगर मैं बेच देता आपसे छीन लिया था उन्हें? बेच देता मैं। नहीं, आपसे छीन लिया था वहाँ के लोगों ने। हाँ ये बोलो ना, तू यहाँ तो इसको आपको मार देते अगर आप नहीं छोड़ के आते। हाँ जिस पत्नी की रक्षा करने के लिए उसके साथ इन लोगों ने जो उसको भेजा, भाई ये रक्षा करेगा, उसकी हिफाजत करेगा, सारी ज़िंदगी उसका साथ निभाएगा, कुछ लोगों ने इनसे उसे छीन लिया, इनका कहना है, और इन्हें वहाँ से भगा दिया कि तू यहाँ से भाग जा वरना तुझे हम जान से मार देंगे। और ये बेचारे अपनी जान बचा के भाग आए, अपने पत्नी और बच्चे को वहाँ छोड़ कर आ गए। हालांकि परिजनों का साफ तौर पर यही कहना है कि हम लोगों ने। हाँ बाबूजी, क्या कह रहे हैं? सामान दिलवाया था। 1 मिनट, 10,000 रुपये मांग रहे थे दहेज के लिए, इन्हें सामान दिलवाया गया था। पैसे मांगे थे इन्होंने और दहेज दिलवाया था इन्हें। और उसके बाद में नहीं, रात मेरे पास कम से कम 20 कॉल आई हैं इनके गांव से। जिस टाइम ये सगले थे, बच्चे होंगे, मैं नहीं गया था, मैं नोएडा था। इन्होंने मेरे ऊपर टाल दिया, नुका जी वही जाने सगली बात है। फिलहाल बिटिया जो है वो शवगृह में उसका शव रखा हुआ है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि किस वजह से बिटिया की मौत हुई है। और जो इस वक्त वो अपने आप को बैठे हैं, सामने बैठे हुए हैं, निर्दोष बता रहे हैं, ये तो तभी साबित होगा जब रिपोर्ट सामने आएगी। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। हेल्दी विंग हॉस्पिटल, हमारे यहाँ पर टूटी हड्डी व जोड़ों का इलाज किया जाता है। कमर, रीढ़ में दर्द व पुराने गठिया रोग का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व महीने के पहले सोमवार को फ्री ओपीडी की भी सुविधा। साथ ही स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों का इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है BN कॉम्प्लेक्स, मोतीबाग रोड, बुलंदशहर। आहूजा पान भंडार, हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर, कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद
और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91 गाँव चंदेरू, दिल्ली रोड, बुलंदशहर।